विचारमंद साधक है। यदि हमें संसार के भोग विषय प्यारे मालूम होते हैं, इनके हटने पर दुख होता है, इनके प्राप्त होने पर सुख होता है, इनके प्राप्त होने की संभावना में सुख मिलता है, नष्ट होने की संभावना में दुख होता है, समझना चाहिए कि हम अब तक विषयी हैं। विषयी का स्पष्ट स्वरूप है। साधक का स्पष्ट स्वरूप यह है कि साधक विषयी की ठीक विपरीत दिशा में चलता है। विषयी जिस चीज को चाहता है, साधक उसको नहीं चाहता, इसलिए वो कभी कभी अपमान का वर्ण कर लेता है। एक रविंद्र बाबू ने एक काव्य लिखा है, उसमें कबीर जी पर एक प्रसंग है। शायद पहले मैं कह भी चुका हूँगा, अब फिर शायद नहीं कहा। कबीर जी रहते थे मगहर में, इनका बड़ा नाम हो गया, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा और ख्याति जो है ना, ये साधक के लिए और आदर्श के लिए, सिद्ध के लिए भी ये बड़ी घातक चीज। जितना जिसका नाम अधिक होगा, उतने उसके पास विघ्न अधिक आवेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान छिपाए रखें, कहीं नाम न हो। नाम बड़ी बुरी चीज। उनका हो गया नाम, तो रात दिन कुटिया पर लगी रहे भीड़। तो कब भगवान से साधना करें, कब भजन करें, कब ध्यान करें, तो भगवान ने प्रार्थना की कि महाराज दया करो, इस आफत से पिंड छुड़ाओ, कोई ऐसी तरकीब करो सारी आफत हट जाए। तो भगवान ने कहा भी तुम्हारा नाम बहुत है, तो महाराज बदनाम कर दो। क्या ठीक, प्रार्थना सुन ली भगवान ने। कुछ लोग जो मगर के रहने वाले थे, वो कबीर जी के नाम से चिढ़ते थे। कि बहुत लोग जो बैरी बनते हैं ना, ये नाम होने पर बनते हैं, चुपचाप वाले नहीं बनते, वो नाम है करता। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने जाल रचा, उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया और वेश्या से सारा उन्होंने इंतजाम योजना बना दी। एक दिन ये कबीर जी महाराज जला थे, कपड़ा लेकर के हाथ में गए बेचने। सैकड़ों हजारों आदमी हाथ में थे। उसमें विरोधियों का भी जो दल था, वो भी उसमें आया हुआ था देखने के लिए और अगला काम करने के लिए। वेश्या आई और वेश्या ने आकर के बाजार के बीच में कबीर जी का पल्ला पकड़ा और कबीर जी से कहा वेश्या ने कि तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, मुझको पहले रखा, अब मुझे तुमने छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊं। ये कहते ही वो तमाम खड़े थे, देख लिया बाबा जी को कि बाबा जी ऐसे निकले। कोई ताली पीटने लगा, तो हल्ला करने लगा, और इसी बीच में ये बात फैली तो आस पास के जो लोग थे वो भी शामिल हो गए। कबीर की बड़ी निंदा हुई। अब कबीर ने सोचा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो कबीर ने कहा उससे कि तुम सत्य कहते रही, मुझसे बड़ी गलती होगी, तू मेरे साथ है, कुछ यहाँ पर रहे। अब तो पक्का विश्वास लोगों को हो गया कि भाई बात सच्ची, सच्ची न होती तो कबीर मंजूर क्यों करते। भला कोई आदमी 100 आदमियों 1000 आदमियों में इस प्रकार की बात को सच्ची भी हो तो मंजूर नहीं करता, तो जरूर बात सच्ची है। तो कबीर उसको अपनी कुटिया पर ले। अब सारे शहर में, गांव में बात फैल गई, कबीर दुराचारी हैं। कबीर की कुटिया सूनी हो गई, आना जाना लोगों का बंद। कबीर जो महात्मा थे वो दुरात्मा हो गए, कबीर ऊंचे थे वो गिर गए, कबीर संत थे वो पापी हो गए। उस बेचारी के मन में बड़ा दुख होने लगा। उसने कहा महाराज मैं बड़ी पापिनी, आपके इस आदर में मैंने ये विघ्न डाला। कबीर जी बोले कि तू तो भगवान की भेजी हुई वरदान है, माला ले जपा कर बैठी बैठी मेरा रक्षा कवच है। तो उस समय तार वार तो थे नहीं, तो मगर की बात दूर दूर तक पहुंची नहीं। तो काशी महाराज से कबीर के बड़े भक्त, काशी महाराज ने आदमी भेजा कबीर जी को बुलाने के लिए। कबीर जी के प्रति बड़ी भक्ति थी। जब वहां से आदमी आया तो कबीर ने समझा कि अभी तक भी लोगों में मेरा सम्मान है, ये मिटना चाहिए ना। उससे कहा कि भाई हम इसको साथ ले जाएं।
आदमी ने कहा भाई तो हम छोड़े कहाँ, ये तो हमारे घर में रहती है, ले चलो साथ। अब कबीर जी उसको साथ लेके जब काशी पहुंचे और जब कबीर जी ने शहर में प्रवेश किया तो लोग चर्चा करने लगे, बोले ये क्या बात है, ये क्या बात है, इनके साथ ये कौन है, ये कौन जा रही है, ये तो वेश्या मालूम होती है। बोले साधु वाधु ऐसे सब नीच होते हैं, बदमाश होते हैं। चर्चा शुरू हो गई। लोग जो हाथ जोड़ने पैर जोड़ने आया करते थे वो हटने लगे, बोले तुम तो अलग रहो, कोई हाथ जोड़ना होगा तो ठीक नहीं। जब राजा के दरबार में पहुंचे और दो लोग पहले तो के आए थे कि महाराज हमने देखा वहां तो ये चीज, तो तब वो दरबार में पहुंचे, राजा ने देखा कि भाई है साथ, तो हाथ यूं करके हाथ पकड़ दिया, निकालो बाहर, निकालो। कबीर बड़े प्रसन्न हुए। कबीर के मन में आया कि भगवान ने बड़ी दया की, पूरा सुन लिया भगवान ने, अब पिंड छूटा। वो जब बाहर रास्ते में आए, वो देवी जब चलने लगी, उसने पैर पकड़ दिए, वो महाराज कुछ अब मैं नहीं रह सकती, आप इतना बड़ा आपका मैं अपमान कराने में कारण बनती हूँ, निर्दोष आप, संत आप, महात्मा आप, मैं कुटिल। कहा भाई नहीं, वो तो भगवान का भेजा हुआ रक्षा कवच है मेरे लिए, मेरी रक्षा करने वाली तू है, तू मेरी माँ है। जैसे माँ रक्षा करती है बेटी को, तू मुझे बचाती है, तू मेरे साथ है। तो ये दृष्टांत है। मतलब कहने का ये है, इस प्रकार से कभी कभी महात्मा लोग, साधक लोग अपमान का वर्ण किया करते हैं, अपमान को, ख्याति को बुलाया करते हैं, जिससे उनके मान का, उनकी ख्याति का अंत हो जाए और वो बड़े विघ्न से छूट सके। तो समझने की बात यही है कि साधक का जीवन विषय के जीवन से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। इस कसौटी पर अपने को हर एक आदमी कस ले कि मैं गोया साधक हूँ या विषयी हूँ। अगर ठीक विषय की भांति ही विषय में राग है, विषय प्राप्ति में सुख होता है, विषय के विनाश में दुख होता है, विषयी लोगों का संग भाता है, धनवान विषयी ऐसे लोग जब मिल जाएं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, उनके साथ प्रीति करने को जी चाहता है, मन में गौरव बुद्धि होती है, संसार के पदार्थों को, भोग की चीजों को प्राप्त करने में हर्ष होता है, प्राप्त करके उन्हें भोगने में सुख की अनुभूति होती है, और भगवत संबंधी वस्तुओं में उदासीनता होती है, निराशा होती है और कहीं कहीं जीव उगता है। तो मानना चाहिए कि अभी तक हम विषयी हैं, साधक नहीं बने। साधक का मार्ग तो विपरीत मार्ग होता है विषयी से। इसलिए ये सिद्धांत में निवेदन कर रहा था कि राग द्वेष को अगर दूर करना हो, राग द्वेष को अगर मारना हो, तो असली तो तब मरेंगे, या तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा तब, और या भगवान का अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब तो ये सर्वथा मर जाएंगे। इसके पहले इनके मारने का तरीका यह है कि साधक बन जाओ, अर्थात जिन विषयों में भी राग करते हो उनमें द्वेष करने लगो, और जिन विषयों में अभी द्वेष करते हो उनमें राग करने लगो। भगवत संबंध को लेकर जो विषय हों, जो प्राणी हों, जो पदार्थ हों, तुलसीदास जी महाराज ने बताया, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासु हो स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। उसी पद की बात है। पहले तो ये कहा कि ना तो नेह राम को मनयत, सुहृद सुसेव्य जहान हूँ, अंजन कहा आंख जी फूटे, बहुत कहूँ कहानो। तो संसार में
जितना भी संबंध होना चाहिए, जहाँ जहाँ स्नेह होना चाहिए, वो होना चाहिए राम के नाते से। जो वस्तुएं हैं हम अच्छी समझकर जिनकी सेवा करते हैं, सुसेव्य, जिनकी हम सेवा करते हैं अंदर के मन से, वो वस्तुएं सुसेव्य वस्तुएं, और वो सुहृद हैं जिनको हम अपना माता पिता भाई पुत्र पति पत्नी इत्यादि मानते हुए, ये सौहार्द का और ये सुसेव्य का नाता होना चाहिए केवल राम को लेकर, और नहीं तो का अंजन का आंख नहीं फूटे। तो सुरमा आंख में लगाते हैं किस लिए? रोशनी बढ़े। और जिस सुरमे से आंख फूटती हो वो सुरमा तो मूर्ख भले लगावे। तो जो हमारे सुसेव्य हैं, जो हमारे सुहृद हैं, उनके संग से अगर हम राम विमुख होते हो तो बोले आंख छोड़ने वाला सुरमा है। यदि एकाई कोटि बैरी समझते भी परम स्नेही, वो परम स्नेही भी है, करोड़ बैरियों के समान उसका परित्याग कर दो। इसी पद के अंत में कहा, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राणते प्यारो की। वही सब प्रकार से हमारा हितैषी है, वही सब प्रकार से हमारा पूज्य है, और वही सब प्रकार से वो हमारा हितैषी है, प्राण प्रिय है, जिसके संग से हमें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्राणी, चाहे वो सुसेव्य हो, चाहे वो सुहृद हो, चाहे वो निकट संबंधी हो, चाहे वो दूर का हो। तो जिससे हमें भगवान के चरणों में प्रेम मिलता हो, वही हमारा पूज्य है, वही हमारा परम हितैषी है, और वही हमारा प्राण प्रिय है। ये है साधक की दृष्टि, और वो दृष्टि है विषय की, जहाँ विषय के लिए ये प्यारे होते हैं। विषय अगर न मिले तो वहाँ इनका प्यार वो भी छोड़ देता है। इनका प्यार जो है माता पिता बंधु और गुरु और पति, इन विषय लोग छोड़ देते हैं। वो छोड़ते हैं क्यों? इनके द्वारा जब अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं होती तब वो छोड़ना पाप। उस प्रकार का द्वेष करना नरक ले जाने वाला है। ये साधक का द्वेष है, ये द्वेष उनको शुद्ध कर देगा। जिनके प्रति ये द्वेष हुआ उनको शुद्ध कर देगा और उसको भगवान में लगा देगा। इसलिए राग द्वेष के विषय बदले। भगवान में, भगवान के संबंधी पदार्थों में, भगवान के संबंधी सामग्रियों में, संबंधी भावों में, संबंधी वस्तुओं में, संबंधी ग्रंथों में, संबंधी प्राणी पदार्थों में राग कर। बोले ये हमारे घर के हैं, ये हमारे घर के। कहीं भक्त मिल जाए, संत मिल जाए तो वो ये घर के मिल गए, बड़ा आनंद हो। कहीं भगवान की बात सुनने को मिल जाए तो बस बड़ा आनंद। सुनाने वाले के प्रति वो कृतज्ञ हो जाए कि बस और क्या चाहिए, तो परम हितैषी हमारा है। कहीं भगवान के संबंध की कोई पोथी मिल जाए तो बड़ा सुख मिले कि निहाल हो गए। तो राग द्वेष के विनाश का ये एक परिमार्जित और सुंदर मार्ग है कि राग द्वेष के विषय को बदल दे। भगवत संबंधी विषयों में राग करे और भगवत विरोधी विषयों में द्वेष करे। ये द्वेष पहले कह चुका हूँ, ये द्वेष नारात्मक नहीं होगा, ये द्वेष विशुद्ध करता होगा। जिनमें ये द्वेष होगा उनको विशुद्ध कर देगा, क्योंकि इस द्वेष में प्रतिद्वंदी राग विषय का नहीं है। इस द्वेष का प्रतिद्वंदी राग है वो जुड़ गया भगवान के साथ। तो ये बड़े तत्व की बात है। तो फिर राग द्वेष अगर न मिटे, राग द्वेष मैंने अभी कहा कि मिटते हैं दो ही अवस्था में, या तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए और या अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए, तो आगे नहीं रहते। इसके पहले रहते
तो उनको मारने का तरीका ये है, भगवत संबंधी जो भी कुछ है उसमें राग कर, भगवत संबंधी ज्ञान में, विषय में, चर्चा में, वस्तु में, प्राणी में, पदार्थ में, भाव में, साहित्य में, भाषण में, स्थान में, खान पान में, सब जगह जहाँ भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, बस ये हमारा बड़ा प्यार, ये बड़ा प्यार। संत लोग इस पर लट्टू रहते, वो लोग तो कहते हैं कि जहाँ हमें भगवान का प्रिय मिल गया, बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए। जहाँ हमें भगवान की कथा सुनने को मिल गई, उनका प्रसंग मिला, बोले भगवान भी नहीं चाहिए। इतना उनमें आसक्ति होती है। तो ये जो आसक्ति है राग, ये राग क्या है? इस सारे द्वेष को और द्वंद्वी रहने वाले राग को भी मिटा करके शुद्ध अनुराग बन जाता है, जो भगवान के तत्व को दिखा देता है। बिना अनुराग के तत्व ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जो अंदर की चीज है वो तो सामने आती नहीं। जो अंदर की वस्तु है वो तो जब भगवान बताते हैं ना, वैसे गुणते दिन लभ्य, उपनिषद कहते हैं, श्रुति में कहते हैं कि जिन पर वो आत्मा कृपा करता है, जिसको बताना चाहता है अपना स्वरूप उसी को बताता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भक्त भक्त और चंदन। वो भगवान की बताते हैं किसको? जो अनन्य अनुरागी होता है, ऊपर ऊपर की बात को बताते हैं, तो रुक्ष ज्ञानी हो जाएगा, शास्त्र ज्ञानी हो जाएगा, शास्त्रार्थ में किसी को हरा देगा। जो तत्व ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। तत्व ज्ञान जो ये मिलता है, भक्त्या माम जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, भगवान की बात है। नहीं तो पहले जान तो गया, समझ तो गया स्वरूप को, पर विशदे वाला काम बाकी रह गया। विशद तदनंतरम ये नहीं हुआ। तो जहाँ तक घर में प्रवेश नहीं पूरा वहाँ तक घर के अंदर की पूरी बात की जानकारी प्रवेश होने पर ही होता है। तो तत्व ज्ञान का अर्थ है, अनन्य प्रेम का अर्थ है भगवान में प्रवेश। चाहे उसको हम कुछ भी नाम दें, तो मुक्ति कहें, पराभक्ति कहें, प्रेम कहें, परनिष्ठा कहें, बोध कहें, ज्ञान कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, जहाँ वास्तविक प्रवेश है असली रस्ते। इस प्रवेश की प्राप्ति नहीं होती, राग द्वेष रहते, और राग द्वेष का नाश नहीं होता विषयों में राग द्वेष करते। उनसे बचो, इनके विषय को बदलो, इनको बदलो, इनके विषय को बदलो और अपने मन को बदलो। मन बदलना अपने हाथ है क्या? है हाथ। विश्वास करके जरा सा अगर उधर झुक जाओ और कभी जरा सी उनकी झांकी उस झुकने में हो जाए, झुक के झांकी देख ले, पूरी न दिखाई दे, जरा झुक के देख ले, जहाँ वो दिखी फिर मामला पलट। या लकुटी अरुमरिया पे राजती हूँ पुर को सजदारो, आठों सिद्धि नमो निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो। रस खान सदाइन नैनन सो ब्रज के बनबाज तदाग निहारूं। ओट नहूं कल धौ तक धाम करी लगी कुंजन परवारों। है क्या हुआ? रस खान का जीवन था विषयानुरागी, कहीं अवैध प्रेम था, अवैध प्रेम था, आसक्ति का प्रेम। किसी ने बताया कि तुम प्रेम क्यों करते हो उससे? इसलिए करते हैं कि वो सुंदर है। तो हम तुम्हें अगर सुंदर अधिक बताओ तो फिर बताओ ना। वो था भक्त, कोई महात्मा था, वो ब्रज में ले गया उनको, श्याम सुंदर की उन्होंने जरा सी झांकी दिखाई। बस झांकी दिखाई कौन सी? वो कोई राजवेश की नहीं, या लकुटी और कामरी। यहाँ पे कांधे पर वो काली कंबल डाले, बाल गोपाल, हाथ में लकुटी लिए, बंसरी को कमर में खोसे, सींग काख में दबाए, दो बच्चों के पीछे पीछे जा रहे हैं। रसखान से कहा देखो। रसखान ने देखा, देख कर रसखान पलट गया, लकुटी और कामरिया पे
बस बदल। तो उसने लोगों से कहा झांकी की ओर देखना रखना नहीं यारो, देखोगे तो घर द्वार से चले जाओगे मेरी तरफ से, फिर ये होगा। कहा भग जाओ, ये आ रहा है, ये जादू का खिलौना आ रहा है, इसे कहीं देख लिया फिर अपने आपे में रहोगे नहीं। रसखान के जो पद हैं उसमें देखिए आप, रसखान ने बड़ी बड़ी चेतावनियां दी। कहीं बंसी सुन लेना भला, इसकी बंसी तुमने सुन ली तो घर द्वार और ये शरीर का होश हवास रहेगा नहीं, बेघर बार के बेपरिवार के हो जाओगे, याद रखना। तो बात क्या है कि जरा सी भी झुककर भी झांकी देख लें, झुक के भी झांकी देख लें तो दिखा दी जरा सी जाए, तो झांकी भी दिख सकती है। और उसमें बात यही है कि देखने की इच्छा होनी चाहिए। अब इच्छा कैसी होती है ये कोई पूछे हमसे, तुम कहेंगे भी रसखान में इच्छा होनी चाहिए। कैसी होती है तो हमें पता है नहीं, जिससे वो काम हो जाए वो इच्छा होनी चाहिए। तो वो इच्छा कैसी हो उसका पता लगेगा काम हो जाते ही कि वैसी इच्छा हो गई। भगवान जो है ये भगवान जिसको जिस रूप में देखने की आकांक्षा होती है, देख हमारे मामा प्रयागदास थे, प्रयागदास मामा, उनका नाम पड़ गया मामा प्रयागदास। वो अलग ही भगवान का था। नीम के नीचे खाट बिछिए, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे रामलला के सरवा। उनको बहन ही मानते थे रामलला को ना, जानकी जी के भाई थे समझे। वो अयोध्या में जल नहीं पीते, अयोध्या में प्रवेश करने के बाद जल नहीं वह जल कैसे पिए। तो आज देर हो गई, बड़ी सुंदर इनकी कथा है, आज नहीं सुनानी है, अभी पूरी याद नहीं है मुझे, भूल गया। और बात यही है कि भगवान अपनी झांकी दिखाने को तैयार हैं, इसी संबंध को कोई जोड़ ले और कैसे भी कोई उनको भजले, तो उसमें वो शर्त एक ही है, वो बड़ी कठिन शर्त है, बड़ी सहज है। जैसी प्रीति हमारी विषयों में है, राग विषयों में है, वो राग भगवान में आ जाए तो झांकी मांगे सब दिखेगी, चाहे कोई संबंध हो। उनके साथ वो साला बनने को तैयार, बहनोई बनने को तैयार, पति बनने को तैयार, पत्नी बनने को तैयार। सखूबाई के वहां पर सखूबाई की